मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं, प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रकाश, बताएं क्या जानकारी छनकर सामने आई। देखिए, दो तीन इम्पॉर्टेंट मसले हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पावर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अपकमिंग समर सीज़न है उसमें पावर की डिमांड क्या रह सकती है और उसको मीट करने के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं। उसमें जो अनुमान है उसके हिसाब से 270 गीगावाट का जो पीक आवर डिमांड है वो देखने को मिल सकता है समर सीज़न के दौरान, और उसके लिए सरकार बिल्कुल तैयार है। जैसा कि पावर मिनिस्टर ने इस बात की जानकारी दी, गैस बेस्ड पावर प्लांट जो हैं उनको तैयार रहने को कहा गया है। साथ ही साथ जो सेक्शन 11 है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का, वो इन्वोक किया जाएगा ताकि जो इम्पोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं वो 100% कैपेसिटी के साथ रन कर सकें, ताकि जो पावर की डिमांड है उसको मीट की जाए। इसके अलावा जो जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है पावर सेक्टर में, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, उसको लेकर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी है सरकार की। अगले साल तक करीब करीब 42 गीगावाट की जो एडिशनल कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की वो ऐड की जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसका मतलब ये है कि आरई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। इसके अलावा थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स की जहां तक बात करें, जिसमें सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि आरई रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में तेज़ी आने के बावजूद भी जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो सरकार न्यू थर्मल पावर प्लांट्स इंस्टॉल करेगी। रीज़न उसका यही है कि जो ओवरऑल डिमांड एनर्जी की उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 80,000 मेगावाट की कैपेसिटी ऐड करना था, करीब करीब 40,000 मेगावाट की कैपेसिटी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और सरकार 20,000 मेगावाट की कैपेसिटी के लिए टेंडर इनवाइट करने वाली है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू है वो है डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। अच्छी बात यह है कि जो AT&C लॉसेस हैं वो एवरेज करीब 16% के आसपास पहुंच गई हैं, 23% से घटकर, और सरकार ने 2030 तक इसको घटाकर 10% रखने का टारगेट रखा है। तो जाहिर तौर पे फाइनेंशियल वायबिलिटी डिस्कॉम्स की बढ़ेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी आए, और जो सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उसकी निर्भरता, डिस्कॉम्स की निर्भरता स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कम हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये रणनीति तैयार की जा रही है कि जो डिस्कॉम्स हैं उसको पावर जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उस पर लिस्ट कराया जाएगा, और उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है उसकी अपॉइंटमेंट चल रही है, और अगले एक साल के अंत तक, मतलब एक साल के दौरान सरकार की कोशिश ये है कि कुछ डिस्कॉम्स जो हैं उसको पावर एक्सचेंजेस पर लिस्ट करा दी जाए। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आखिर में पावर परचेज एग्रीमेंट की जहां तक बात है, इस बात की जानकारियां निकलकर सामने आ रही थी कि पावर जनरेटिंग कंपनीज कह रही थी कि जो कई स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो कि पावर परचेज एग्रीमेंट्स नहीं कर रही हैं, इससे जो कैपेसिटी है इस वक्त पावर जनरेशन की वो आइडल हो सकती है, उसकी वायबिलिटी पर सवाल उठ सकते हैं। इस पर सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो तमाम स्टेट से इस मसले पर जानकारियां ले रहे हैं, और स्टेट से ये कहा गया है कि वो एडुकेशन मेंटेन करें, यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट करें जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं, ताकि कंज्यूमर्स को पर्याप्त बिजली की सप्लाई की जा सके। जी करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली